नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी की एक और अहम बैठक, 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सहमति दी थी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की पहली बैठक 2 अप्रैल को हुई थी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की थी। इस दौरान कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन और मौजूदा हालात पर बात की गई थी। अब ये तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मसले पर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य कर्मियों से की मारपीट तो होगी 7 साल तक की जेल, केंद्र सरकार का अध्यादेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल की सजा होगी। वहीं गंभीर हमले पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन पर 50,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का भी नियम बनाया गया है। जावड़ेकर ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इसमें उनको पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध गैर जमानती होगा। यह संज्ञान लेकर 30 दिन में इसकी जांच पूरी होगी। सीनियर लेवल का इंस्पेक्टर मामले की जांच करेगा। जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख तक का बीमा भी होगा। इसके अलावा संपत्ति के नुकसान पर 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनधन योजना के तहत खुलवाना है खाता, जाने कैसे बिना बैंक जाए भी आसानी से हो सकता है यह काम। जी हां दोस्तों, देश के गरीब तबके के लोगों को भी बैंक सेवाओं से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई जनधन योजना के तहत अब तक 38.12 करोड़ खाते खुल चुके हैं। हाल ही में सरकार की ओर से लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों की महिलाओं के करीब 19.6 करोड़ खातों में 500 रुपए की राशि भेजी गई है। अप्रैल के अलावा मई और जून के महीने में भी महिलाओं के खाते में सरकार की ओर से यह रकम ट्रांसफर की जानी है। सरकारी योजनाओं की राशि के लिए जनधन खाते बेहद अहम हैं, क्योंकि सब्सिडी के लिए सरकार इन्हें ही प्राथमिकता देती है। जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए आप बैंक जाने की बजाय बैंक मित्र से भी संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा उन इलाकों के लिए दी गई है जहां बैंकिंग सेवाओं का अभाव है। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट से जनधन योजना के खाते को खुलवाने के लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को भरना होगा और अपने पहचान एवं पते के प्रमाण के दस्तावेज संलग्न करने होंगे। फिर यह फॉर्म और दस्तावेज लेकर आप बैंक मित्र के जरिए खाता खुलवा सकते हैं। बैंक मित्र के जरिए ही दस्तावेजों और पात्रता के वेरिफिकेशन के बाद खाता खुल सकता है। यही नहीं, बैंक मित्र के जरिए आप पैसे की निकासी भी कर सकते हैं और राशि जमा भी की जा सकती है। यही नहीं, बैंक खाते की मिनी स्टेटमेंट निकलवाने से लेकर अपनी पेमेंट की स्लिप भी हासिल कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, चीन, पाक, म्यांमार, बांग्लादेश सीमा पर खुले आरएसएस के राहत कैंप, 3 करोड़ लोगों को मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन, सारा देश आज वैश्विक संकट कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौती का सामना करने में जुटा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी समाज के साथ मिलकर अपना योगदान दे रहे हैं। पूरे देश में संघ के 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता 3.10 करोड़ लोगों को भोजन कराने के साथ साथ 38 लाख से अधिक परिवारों में कच्चा राशन पहुंचाने का काम कर चुके हैं। म्यांमार व बांग्लादेश सीमा से लेकर पाकिस्तान सीमा व जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक संघ की ओर से 46,000 से अधिक राहत कैंप खोले गए हैं। धर्म व जाति का बिना कोई भेद किए लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। हर राज्य में दूसरे राज्यों के फंसे मजदूरों के भोजन पानी का ध्यान रख रहे हैं। 26 लाख से अधिक मास्क बांटने के साथ साथ
15,60,000 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का भी काम किया है। राष्ट्रीय सेवा भारती के महामंत्री श्रवण कुमार ने बातचीत में कहा कि इस राहत कार्य में पूरे देश में सेवा भारती का कार्यकर्ता भी लगे हैं। पूरे देश में जरूरत के अनुसार राहत कैंप चलता रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटों से कोरोना फैलने की आशंका, चीन ने बचने के लिए अपनाया ये तरीका। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान शहर को दुनिया भर में कहर मचाने वाले कोरोना वायरस के जनक के तौर पर जाना जा रहा है। इस जानलेवा वायरस ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे अब वो उबरने में जुटा हुआ है। जांच के दौरान पता चला था कि कैश में इस्तेमाल होने वाला नोट भी कोरोना वायरस का संवाहक बन सकता है। इसलिए अब चीन ने भविष्य में आने वाली ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए वर्चुअल मनी सिस्टम अपनाने पर जोर दिया है और इसकी टेस्टिंग कर रहा है। चीन ने यह कदम मुद्रा या नोट के जरिए भविष्य में किसी भी तरह के वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाया है। ऐसी डिजिटल मुद्राएं खतरे को रोकने में मदद करेंगी। बीते फरवरी में चीन ने कोरोना वायरस के प्रभाव वाले हॉटस्पॉट इलाके में बड़ी मात्रा में बैंक नोटों का इस्तेमाल छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, कुछ मुद्राओं को अस्थायी रूप से गोदामों में संग्रहित कर दिया था। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। चीन कोरोना वायरस के कहर के बीच अपने 4 शहरों में डिजिटल करेंसी का टेस्ट कर रहा है। इसके जरिए लोगों को कैश की कोई जरूरत नहीं होगी। यह पायलट प्रोजेक्ट चीन के द डिजिटल करेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पीपल्स और बैंक ऑफ चाइना की तरफ से चलाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर आर पार, अमेरिकी अदालत में चीन सरकार के खिलाफ याचिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका के द्वारा लगातार कोरोना वायरस के फैलने का सारा आरोप चीन पर लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इसको लेकर बयान देते आए हैं। इस बीच अब अमेरिका की एक अदालत में कोरोना वायरस के मसले पर चीन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में चीन पर कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने, उसकी जानकारी रखने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका के मिसौरी की जिला अदालत में दायर ये केस इस तरह का पहला केस है। अटॉर्नी जनरल एरिक ने चीनी सरकार के खिलाफ केस दायर किया है। इसके अलावा चीनी अधिकारियों और अन्य संस्थाओं को इसमें पार्टी बनाया गया है। याचिका के अंदर जानकारी छुपाने के अलावा विसल ब्लोअर को गिरफ्तार करना, मेडिकल रिसर्च में झूठ बोलना, खराब मेडिकल उपकरण मुहैया कराने का आरोप लगाया गया है। साथ ही दुनिया भर में महामारी फैलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि दिसंबर 2019 में चीनी सरकार को कोरोना वायरस के बारे में पता था, लेकिन उसने दुनिया को नहीं बताया और जो लोग बताने जा रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 1 जनवरी को करीब 2.25 लाख लोगों ने वुहान शहर छोड़ा, जिनके जरिए हर देश में ये वायरस पहुंच गया। वायरस की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगा है और करीब 2 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। अमेरिका से पहले जर्मनी से भी नुकसान की भरपाई के लिए चीन को एक लंबा चौड़ा बिल भेजा गया था। दुनिया के कई देश अब चीन से अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रहे हैं, तो चीन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी टॉप पर, डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे, जाने कौन कितने स्थान पर। जी हां दोस्तों, वैश्विक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सभी देश अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूती से डटा है और यही वजह है कि WHO से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक देश की प्रशंसा कर चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों में नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे आगे हैं, ऐसा अमेरिकी डेटा रिसर्चर कंपनी का दावा है। खतरनाक कोविड-19 के खिलाफ जंग में दुनिया भर के टॉप 10 प्रभावशाली नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर है। दरअसल अमेरिकी डेटा रिसर्चर कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के अमेरिका पर पड़े असर को लेकर एक रिसर्च किया है। इस तुलनात्मक रिसर्च में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया के अन्य 9 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की गई है। इस रिसर्च में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि कोरोना वायरस से निपटने में कौन सा देश और उसके नेता का कैसा काम रहा है। अमेरिकी डेटा रिसर्चर कंपनी ने अपने अध्ययन में पाया है कि दुनिया के टॉप 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर हैं, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तीसरे स्थान पर। बता दें कि रिसर्चर कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच में अमेरिका और उससे बाहर का डेटा एकत्र कर यह निष्कर्ष दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुकानदारों तक होगी जियो की पैठ, व्हाट्सएप से होगी जानकारी। जी हां दोस्तों,
दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी फेसबुक ने भारत के रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा सौदा किया है। इस डील से भारत में खुदरा दुकानदारी का तरीका बदल सकता है। रिलायंस के जियो मार्ट और फेसबुक के व्हाट्सएप से देश के करोड़ों किराना दुकानदारों और ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है। इस तरह रिलायंस रिटेल पहले से इस कारोबार में लगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर देने जा रही है। गौरतलब है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सौदा किया है। व्हाट्सएप भी फेसबुक इंक के स्वामित्व वाली कंपनी है। दोनों दिग्गजों के बीच इस सौदे के साथ ही रिलायंस रिटेल लिमिटेड और व्हाट्सएप के बीच भी एक डील हुई है। रिलायंस असल में आगे भारत के लाखों किराना दुकानदारों को अपने साथ जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसके लिए उसने अपना नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट बनाया है। फेसबुक के साथ डील से उसके लिए फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप के द्वारा किराना दुकानदारों को सपोर्ट देना आसान हो जाएगा। रिलायंस का कहना है कि भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए वह लाखों छोटे दुकानदारों से साझेदारी कर रही है। दोनों कंपनियां इस बात के लिए अब काम करेंगी कि व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को घरों तक किस तरह से उनके पास से किराना दुकान की सेवा हासिल हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सेल्फ आइसोलेशन में गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। कल रात ही इमरान खान का कोरोना टेस्ट हुआ है। दरअसल इमरान खान ईदी फाउंडेशन प्रमुख के संपर्क में आए थे, जिनकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। इमरान खान को ईदी फाउंडेशन के प्रमुख ने कोरोना में मदद के लिए डोनेशन का चेक सौंपा था। बाद में ईदी फाउंडेशन के प्रमुख फैसल ईदी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी के बाद एहतियात के तौर पर इमरान खान का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आएगी। फिलहाल सावधानी बरतते हुए इमरान खान आइसोलेशन में चले गए हैं। इमरान खान के कोरोना वायरस टेस्ट के लिए सैंपल शौकत खान अस्पताल के विशेषज्ञों ने लिए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा दिल्ली सीमा पूरी तरह सील, आवाजाही बंद, मीडिया कर्मियों को ऐसे मिलेगा पास। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दिल्ली से नोएडा का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल आवश्यक वस्तुओं, गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों पास होने पर ही आवागमन की अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि जिले में चिकित्सा विभाग ने एक रिपोर्ट दी है। इसमें दिल्ली से नोएडा की सीमा सटी होने के कारण आवागमन अधिक बताया है। इसी वजह से जिले में संक्रमण अधिक फैलने की आशंका जताई है। संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए मंगलवार को सीमा सील करने का निर्णय लिया गया। डीएम ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। केवल ऐसे अधिकारी या कर्मियों को छूट मिलेगी जो कोविड-19 से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इनके लिए भी पास मान्य होगा। इसके अलावा सामग्रियों का परिवहन व एम्बुलेंस को आने जाने की छूट रहेगी। इन वाहनों का गलत प्रयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि मीडिया कर्मियों को भी पुलिस कमिश्नर या सूचना अधिकारी द्वारा जारी पास के माध्यम से ही आवागमन की छूट मिलेगी। इनके अलावा भारत सरकार में तैनात उप सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण जिनके पास गृह मंत्रालय का विधिक पहचान पत्र उपलब्ध है, वह भी आवागमन कर सकते हैं। ऐसे चिकित्सक जो दिल्ली या नोएडा में रहते हैं लेकिन उनको दूसरी जगहों पर सेवाएं देनी है, उनके लिए भी पुलिस कमिश्नर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूची मुहैया कराई जाएंगी। इसी तरह गाजियाबाद डीएम ने भी दिल्ली के बीच आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय का आरोप, पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्रीय टीम को नहीं करने दिया जा रहा काम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के कार्यान्वयन और कुछ क्षेत्रों में उल्लंघन की खबरों व कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में भेजे गए केंद्रीय दल का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसे एकपक्षीय बताया था। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय दलों को पश्चिम बंगाल में कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक और पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्रीय दलों को कोलकाता की विभिन्न लोकेशंस पर जाकर काम करने की अनुमति दे। इस मामले में राजनीति बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, हमने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में टीमें भेजी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इन टीमों को विभिन्न लोकेशन पर जाने और जमीनी स्थिति का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हमने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आपदा अधिनियम को अपनाने और हमें अपना काम करने की इजाजत देने को कहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 61 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईसीएमआर की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को सरकार ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स के लिए मास्टर डेटाबेस बनाया गया है। इसमें कोरोना वॉरियर्स की जानकारी होगी। covidwarriors.gov.in नाम से एक पोर्टल बनाया गया है कि जिसमें वॉरियर्स की जानकारी होगी। इसके अलावा igot.gov.in नाम से भी एक पोर्टल बनाया गया है। वहीं आईसीएमआर ने राज्यों को अगले 2 दिन तक रैपिड टेस्ट किट नहीं इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। आईसीएमआर के मुताबिक रैपिड टेस्ट को लेकर एक राज्य से शिकायत मिली है, जिसके बाद टेस्टिंग पर रोक लगाई है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना के अब तक 4,49,810 टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 705 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,336 नए केस भी सामने आए हैं। देश के 61 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं रिपोर्ट किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।